तो डॉक्टर साहब, हुक्म करें। कहने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, ये बताइए कि बुध वाले दिन क्या मसरूफियत होती है आपकी? बुध वाले दिन मैडम साहिबा मैं अतवार बाजार के सामने वाले फुटपाथ पर, और वहां क्या काम करते हैं आप? वहां पर मैं दंदान साज हूँ। दंदान साज नहीं, आप तो जाल साज हैं। हैं? मैडम ऐसी बातें ना करें, वहां पर डेंटिस्ट हूँ मैं, डेंटिस्ट। हाँ जी। और ये डेंटिस्ट्री कहाँ से सीख ली आपने? SM सेंटर से जी। SM सेंटर? हाँ जी। ये कोई मेडिकल का इदारा है? और नहीं जनाब, SM सेंटर यानी शीदा मैकेनिक सेंटर है। शीदा मैकेनिक सेंटर? हाँ, मैं डेंटिस्ट्री का ज्यादा काम नहीं सीख सका ना, वो मैं कुछ अरसा वो मैकेनिक सेंटर पर रहा तो सिर्फ प्लास चलाना आया, पार्ट शार्ट खोल लेता था गाड़ियों के, तो उस प्लास से अब मैं दंद शंद भी निकाल लेता हूँ। हाँ जी। ज्यूरी, आप देख रही हैं क्या बोल रहे? ये लोगों के दांत प्लास से निकालता है, प्लास से। ओ यार, क्यों इतना जुल्म करते हो? ओ मुझे देखो, मैं तो किसी भी मजाहिया बात में दांत निकाल लेता हूँ। वैसे जज साहब, ये ले दांत निकालने वाले नहीं, छुपाने वाले। ये मेरे सोने के दांत है। लग तो सोना यूरिया के दांत रहे हैं। नाजरीन, मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगी कि देखिए कैसी बातें कर रहा है ये लोग किस तरह आपकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। किसी मैकेनिक का छोटू रहा है इसलिए आज प्लास से दांत निकालने लग गया ये। तो मैं तो और गुर्दे निकालने लग जाऊं। चुप करके बैठो तुम। ये बताना जरा, उस दिन जो तुम्हारी जहाँ पे तुम डेंटिस्ट्री करते हो वहाँ जो लड़ाई हुई थी, वो कहानी जरा बताना क्या थी? जी, आपको पता है आजकल हमारे लोगों की खुराक ही नहीं है। वो मेरे पास एक मरीज आया, मेरा मतलब है कस्टमर आया, तो उसका मुंह चूही जितना था, उसमें प्लास ही ना जाए। मैंने निकाल रहा था दांत, अब हुआ ऐसे कि मैं कहा प्लास से नहीं निकल रहा, तो मैं कहा बोकाटा डोर। हाँ जी, मैं क्या डोर इस्तेमाल करते हैं, मैंने उसके दंद पे डोर लपेटी है, ठीक है, खिंच नहीं रही थी, मैंने ऐसे पैर रख के खींची है ना जी, तो उसका छोटा भरा जो है मेरे पे गुस्से हो गया, बड़ी चपेड़े मारी है जी उन्होंने। बिल्कुल ठीक किया है। और देखिए गलत बात है, अब मैंने एक दांत की फीस के पैसे लिए थे, 4 निकाल उन्होंने बाकी पैसे भी नहीं दिए, पुठा चपेड़े मार के गए। तुम किसी को इंसान समझते हो कि नहीं? क्या सुनो अपने आप को, बोल क्या रहे हो तुम यहाँ पे? क्या बोल रहा हूँ, खिदमत ही तो है ना, और क्या है लोगों की, मैं और किस तरह से खिदमत करूँ? आपने सारे दिनों का आप मुझे इतना बुरा समझ रही ये तुम उनकी खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि उनकी कमजोरी से फायदा उठा रहे हो तुम। ओ मैडम, बात तो सही कर रहे हैं ना, आप कान तो साफ कर देता है ना। अब यही आप काम कराने प्राइवेट क्लिनिक्स में जाएं तो कितने पैसे ले लेते हैं वो। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल इन चीजों से जान जा सकती है। आपको नहीं पता कितने वायरसेस फैल रहे हैं। आप इनसे पूछे ना, पूछे आप। क्या आप तो रहने दे, मैं पूछती हूँ। हाँ भाई डॉक्टर MQM, बताना तुम अपना और अपने बच्चों का इलाज कहाँ से करवाते हो? जी, डॉक्टर कान से कराता हूँ, मेरा फैमिली डॉक्टर है। देखा, मैं यही बात करी थी। ज्यूरी, आपने देखा है? ये तुम बताओ, खुद क्यों नहीं करते उनका इलाज? तो मेरे बच्चे कौन से गरीब आदमी की औलाद है, वो तो एक अफोर्डेबल पेरेंट है उनका, और वो अफोर्ड कर सकता है, तो उनको लेके जाता हूँ अच्छे डॉक्टर के पास। मैडम, अब किसी हद तक तो इसकी बात ये सही है ना। बात दरअसल ये है कि गरीब आदमी के पास पैसा तो है नहीं, तो अब वो अपनी तकलीफ का हल ढूंढने और किधर जाएगा? तो जज साहब, वो सरकारी अस्पताल भी तो जा सकते हैं ना? मैडम, हर जगह सरकारी अस्पताल में सहूलतें मुयसर नहीं होती, और हर जगह सरकारी अस्पताल भी नहीं होता। तो अगर मैं कर देता हूँ किसी का इलाज, किसी का है जी 100-200 रुपया लेके, आजकल माएँ अपने बच्चों के कानों में उंगली नहीं मारती, इतनी सोफेस्टिकेटेड हो गई है, और तो मैं सफाई कर देता हूँ, तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ, एड्डी वड्डी मुँह चले के कौन साफ करता है? दूसरी बात, आप देखें फोड़े पिंसियाँ निकली हुई, मैं हाथ मार के खुरक शुरक करके उन्हें ठीक करके घर भेज नाजरीन, इस मौके पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि इन जैसे जालसाजों से बचकर रहे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई इन जैसे लोगों के पास जाता है तो उसे रोके। माल बचाना जान गंवाने के मुतरादिफ हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई सरकारी सहूलत मुयस्सर नहीं है
तो बराए करम किसी और शहर चले जाएं, लेकिन इन जैसे लोगों के पास हरगिज ना जाएं। हाँ मैडम जी, हाँ ठीक है, सारे मेरे कस्टमर खराब कर दो तुम। नाजरीन, आप सुन रहे हैं, ये लोग आप लोगों को कस्टमर यानी ग्राहक मानते हैं। अब गाहक, आप मेरी सारी खराब बातें बता रही है। मैं अच्छा काम भी करता हूँ। अच्छा, हाँ जी, मैं लोगों के लिए जो है ना, मैं बड़ा सारे दिनों का पूछ लिया, मेरे से जमरात का पूछा ही नहीं है। उस दिन मैं फी सबिलिल्लाह काम करता हूँ। क्या करते हो? राशन बांटते हो? नहीं मैडम, राशन नहीं बांटता। जमरात वाले दिन मैं फी सबिलिल्लाह काम करता हूँ और मैं करता हूँ ऑपरेशन। ऑपरेशन? ये तो सर्जन का काम है। और जनाब, सिर्फ सर्जन का तो काम नहीं है, और फौजी भी तो ऑपरेशन करते हैं ना। उन्होंने कब किया है? ज़रबे आज़म। वो उन्होंने कौम बचाने के लिए किया था। और जो तुम्हारे हालात है ना, मैं तो कहूंगी पाक फौज को तुम्हारे खिलाफ ज़रबे आज़म करना चाहिए। नहीं मैडम, मैं देखिए। एक मिनट, ये बताओ कि ऑपरेशन किस चीज का करते हो तुम? अब वो क्या, हड्डियों का। हड्डियों का? ये कहाँ से सीख लिया? मैडम, मैं जिस ख्याल रखता हूँ सारा काम मुझे नहीं आता, इसके लिए मैंने 2 अहल बंदे रखे हुए हैं। पूरी टीम है हमारी। यानी सर्जन्स को बुलाते हो? नहीं मैडम, सर्जन नहीं, अहल बंदे हैं। 2 दोस्त मेरे आते हैं, एक माशाल्लाह से हजाम है, वो कट शट लगा देता है, हाँ हड्डी मैं जोड़ देता हूँ। और एक मेरा दोस्त मोची है, वो बाद में सिलाई सलुई कर देता है। ऐसा जबरदस्त फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की खिदमत के लिए, अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए काम करता हूँ। बस, अब बस, मैं मजीद इस केस को डील ही नहीं कर सकती। मुझे समझ ही नहीं आ रही। मतलब मोची है तो टांके लगा रहे, हजाम है तो कट्स लगा रहे, और तुमने कहां से सीख लिया ये हड्डियां जोड़ने का काम? हड्डियों का काम मैडम मैंने चिन्योट में नासिर चिन्योटी के साथ सीखा है। वो फर्नीचर का काम, ठका ठक, ये भी तो वही काम होता है ना, तो हम हड्डी हड्डी जोड़ देते हैं। अल्लाह, मैं मजीद इस जाहिल इंसान से बहस कर कर अपना और अदालत का टाइम जाया नहीं करना चाहती। ज्यूरी, आपने देखा इसने अपने हर जुर्म का इतराफ खुद किया है। मैकेनिक का काम सीख कर लोगों के दांत निकाल रहा है ये, और तो और वो भी प्लास से। सीवरेज से काम करता था। बोलने दो मुझे। नहीं, मेरी बात सुनो पहले। सारे मेरे ऊपर तुम इल्जाम लगा रही हो, बात सुनो। तो ये जो डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट, दंदान साज, ये भी तो प्लास से ही दांत खींचते हैं ना। प्लास नहीं होते, वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जाहिल। सर्जिकल स्ट्राइक्स तो फौज नहीं करती हमारी। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोला है तो वो बजाते हैं। फौज का सब कुछ पता है, अपना कुछ भी नहीं पता तुम्हें। फौज के बारे में मुल्क के बच्चे को पता होना चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट्स क्या, वो भाई अपने पेशे के बारे में भी ना इंसान को पता होना चाहिए। मेरा तो पेशा ही ऐसा मल्टीलिंगुअल है कि मतलब बहुत सारे पेशे हैं। मैं क्रिएटिव आदमी हूँ। अब जल्द मेरा नासा चौक में जो है क्लिनिक खोलेगा, तो फिर आप देखेंगी, वहाँ एक जुपिटर चौक भी है, वहाँ भी मैं जाऊँ। अलियान को जानती है? कौन अलियान? ये अलियान मस्क। मेरी दिल से आ है कि तुम्हारा जुपिटर चौक पे क्लिनिक बने, और ये जो एलियन मस्क है ना, इलॉन मस्क, वो उठा के तुम्हें मार्स पे भेजे एलियंस के साथ दांत निकालना बैठ के। नहीं, एलियन से मेरी अच्छा बस चुप कर जाओ ना। और नहीं बनती ना एलियन, मैं नहीं उन्हें मानता। पढ़े लिखे ही नहीं, उन्हें पंजाबी नहीं आती, मैं नहीं मानता। और ये जो आप मेरे से इतना जोर से बातें कर रही है ना, आपको इलाके में मेरी इज्जत का नहीं पता। बहुत इज्जत है कि मुंह पे पर्दा डाला हुआ अपना। ये पर्दा नहीं है, ये मैं ककरोचों से इंस्पायर होकर मुझे रखी। देखो, नेचर के करीब रहना चाहिए। हाँ जी, नजर आ रहा है। बात सुनो, तुमने अभी कहा है कि एलियन को पंजाबी नहीं आती, इनको तो आती है। जैसा तो आप अपनों की मुल्जिम से मजाक कर रहे हैं, आपको कोई नहीं, मुल्जिम से मजाक क्यों नहीं कर सकते। मैं मतलब मुस्तनसर हुसैन तारड़ की तरह मेरा सीरियस मुंह है। कौन सी बात है? अदालत का डेकोरम होता है, कोई माहौल होता है। जज साहिबा, मजाक अपनी जगह, लेकिन अब अदालत को एक संजीदा मौजू पर आ जाना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आपको जो बेहतर फैसला लगता है बराए करम सुना दीजिए। तमाम तर हरकत व सकनात को सामने रखते हुए ये अदालत डॉक्टर MQM की तमाम ब्रांचेस सील करने का हुक्म देती है और हुकूमत से अपील करती है कि इस तरह के जालसाज़ों के लिए कोई हिकमत अमली तरतीब दें, और आवाम से दरख्वास्त है कि वो अपनी नस्लों को इन कातलों से महफूज रखें और इनका मुकम्मल बाइकाट करें। ये अदालत बर्खास्त की जाती है।
जज साहब फैसला तो इन्होंने सुना दिया है, मेरे ख्याल से बदल भी सकता है, लेकिन मेरे पास आपको एक बात बताता हूँ, ऊँटनी का दूध है और जज साहब दही भी ऊँटनी है। का कोई हाँ दही भी है, मैं आपको कोई इसके पास नहीं